नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के सिलेबस से EL 303 कोड एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 2 डिजिटल कम्युनिकेशन का वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स या में से एक है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। फर्स्ट टेक्निक जो है इसमें प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, उसका नाम है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। तो आज हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में जानेंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, ब्लॉक डायग्राम, कीइंग प्रोसेस, एस के डीमॉड्यूलेटर में, और इसमें एस के डीमॉड्यूलेटर में एसिंक्रोनस एस के डीमॉड्यूलेटर और सिंक्रोनस एस के डीमॉड्यूलेटर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एस के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले बात करें तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को ही हम कॉमनली AS के टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। कीइंग का मतलब क्या होता है कि कीइंग इज़ इंडिकेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर द चैनल। कीइंग का प्रोसेस का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन जो प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नल का चैनल पर, उसको हम कीइंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच ए साइनसॉइडल सिग्नल हैज़ 2 or more discrete amplitude level। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसके अंदर जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है उसके 2 या उससे अधिक डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दीज आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लेवल्स अडोप्टेड बाय द डिजिटल मैसेज। हमारे पास डिजिटल मैसेज में जितने हम लेवल्स अडॉप्ट करते हैं उनके हिसाब से ये एम्पलीट्यूड लेवल्स का नंबर होता है। अगर हम लोग बाइनरी मैसेज को सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 लेवल्स होंगे, एक 1 और 0, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी में हम 2 ही लेवल्स यूज़ करते हैं, 1 और 0। इसलिए अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन में इस मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं तो साइनसॉइडल सिग्नल है उसके 2 ही डिस्क्रीट लेवल होंगे, एक तो 1 होगा और एक 0 होगा। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर, इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर जैसे हम जानते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 सिग्नल्स होते हैं, एक तो बेसबैंड सिग्नल होता है और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। तो हमारा जो एस के होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर, उसमें जो इनपुट होता है वो तो एक बाइनरी सीक्वेंस के अंदर होता है जो हमें सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन करके एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया हुआ एक 0101 की फॉर्म में एक सीक्वेंस हमारे पास होता है। वो हमारा इनपुट में फर्स्ट इनपुट होता है, और जो सेकंड इनपुट होता है वो कैरियर सिग्नल होता है, जो कि जनरली साइनसॉइडल सिग्नल हम लेते हैं, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। इस एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग प्रोसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है, यानी सेकंड जो सिग्नल है, सेकंड इनपुट सिग्नल है, उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड या वोल्टेज है, रेंज है, वो हमारे जो प्राइमरी या इनपुट, जो फर्स्ट इनपुट है, बाइनरी सीक्वेंस वाला जो इनपुट है, उसके वोल्टेज या एम्पलीट्यूड लेवल से हाई होना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते तो, और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा बाइनरी इनपुट सिग्नल से लेस है, तो इस केस के अंदर इनका जो कॉम्बिनेशन होगा मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर, तो वो जो कॉम्बिनेशन से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो ओवर मॉड्यूलेटेड या अंडर मॉड्यूलेटेड हो सकता है, यानी ओवर मॉड्यूलेशन या अंडर मॉड्यूलेशन का इफेक्ट उस पर आ सकता है। तो इसलिए हमें अगर परफेक्ट मॉड्यूलेशन करवाना है तो जो कैरियर सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है या वोल्टेज है उसकी रेंज हमें हाई रखनी चाहिए इनपुट बाइनरी सीक्वेंस से। ये हमारा जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का वो है। इसके अंदर एक यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर है। वो सीक्वेंस जनरेटर हमने यूँ बोलिए कि जो एनालॉग सिग्नल था उस एनालॉग सिग्नल से हमने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन प्रोसेस करके एक बाइनरी सीक्वेंस हमने तैयार किया, वो हम यहाँ देंगे। उसके अलावा जो सेकंड जो इसमें
जो है हमारे पास वो है कैरियर सिग्नल जनरेटर। यहाँ हम साइनसॉइडल सिग्नल को लेते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल को हम यहाँ लेते हैं। इन दोनों को हम एक मिक्सर सर्किट में डाल देते हैं। मिक्सर सर्किट में जनरली मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो आउटपुट आएगा वो हमारा एएस के सिग्नल होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा देखते हैं कि इफ़ इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इनपुट बाइनरी सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज अकॉर्डिंग टू द कैरियर सिग्नल वोल्टेज, यानी जो हमारा इनपुट बाइनरी सिग्नल है उसके अकॉर्डेंस के अंदर जो कैरियर सिग्नल है उसका वोल्टेज चेंज होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम दो सिग्नल लेते हैं, एक तो बेसबैंड सिग्नल और एक मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कैरियर सिग्नल। तो उस कैरियर सिग्नल के अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने AM, FM और PM पढ़ा था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ही अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारा इनपुट सिग्नल था, जो भी बेसबैंड सिग्नल था, उसके हिसाब से हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो उसी तरह उसी फेज़ के उसी प्री फेज़ में बात करते हुए यहाँ बात करेंगे उसी जो तकनीक के हिसाब से एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर भी जो हमारा कैरियर सिग्नल है उस कैरियर सिग्नल का जो कैरियर सिग्नल में जो चेंजेस होंगे वो हमारे इनपुट बाइनरी सिग्नल के अकॉर्डिंग ही होंगे। In ASK, the input binary signal is multiplied with the carrier signal along with its time interval। जो हमारा ASK है इसके अंदर जो बाइनरी सीक्वेंस है उस बाइनरी सीक्वेंस का एक टाइम पीरियड होता है, कितनी देर तक वो हमारा सीक्वेंस 1 रहेगा, उसके बाद में 0 होगा, फिर अगर नेक्स्ट है तो 0, फिर अगर 0 फिर से है तो 0 रहेगा। तो ये हर सीक्वेंस के लिए, हर एक बिट के लिए एक टाइम फिक्स होता है। तो हमारे इस एएस की टेक्निक के अंदर जो कैरियर सिग्नल है या साइनसॉइडल सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर समय पर जो इनपुट बाइनरी सीक्वेंस के अंदर जो बिट है उसके साथ, और उस पर्टिकुलर समय के लिए वो हमारे पास इनपुट्स बाइनरी सीक्वेंस के साथ कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा। बिटवीन द फर्स्ट टाइम इंटरवल ऑफ बाइनरी input binary signal multiplied with the first time interval of carrier signal voltage, and the same process continues for all intervals। ये हर इनपुट बाइनरी सीक्वेंस और इनपुट कैरियर सिग्नल का जो टाइम सीक्वेंस है, टाइम इंटरवल है, दोनों का बराबर होगा। और वो फर्स्ट इंटरवल कैरियर सिग्नल के फर्स्ट इंटरवल बाइनरी इनपुट सिग्नल के फर्स्ट इंटरवल से मल्टीप्लाई होगा, जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमारा एएस के सिग्नल होगा। इफ़ द इनपुट बाइनरी सिग्नल इज लॉजिक हाई फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल देन द सेम शुड बी डिलीवर्ड एट द आउटपुट पोर्ट विद इंक्रीमेंट इन वोल्टेज लेवल। यानी अगर हमारे फर्स्ट ये मान लीजिए कि इनपुट जो बाइनरी सिग्नल है वो हमारा लॉजिक हाई होगा। लॉजिक हाई का मतलब या 1 अगर है तो वह जो कैरियर सिग्नल है वो उस टाइम इंटरवल में जो कैरियर सिग्नल है वो ऐसे कैसे आगे ट्रांसमिट होगा विद हाई with increment in the voltage level. So the main aim of the amplitude shift keying modulation is to changing or improving the voltage characteristics of the input binary signal concerning the carrier signal। यानी जो इसका मेन एम है वो है कि हमारा जो भी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन के अंदर चेंजिंग और इम्प्रूविंग द वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट बाइनरी सिग्नल का, उसको चेंज करने का हमारा मेन एम होता है। अभी कीइंग प्रोसेस कैसे होता है, सपोज़ ये बाइनरी सीक्वेंस है हमारे पास 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। इस इनपुट सिग्नल को हमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग करवानी है, तो इसके लिए मॉड्यूलेशन के लिए हम एक कैरियर सिग्नल लेंगे। कैरियर सिग्नल एक साइनसॉइडल सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल आपने लिया। तो जब ये इसका जो टाइम सीक्वेंस है वो है सपोज TB, जो टाइम बेस है वो है TB, हमारे पास फर्स्ट इंटरवल TB है, इसी तरह सेकेंड इंटरवल भी TB का होगा, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। और जो हमारा सीक्वेंस है 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1, उसके साथ हम इस कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब देख सकते हैं हम थर्ड जो वेव फॉर्म बनाया हुआ है वो एएस के आउटपुट सिग्नल है। जब हमारे बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सिग्नल के अंदर 1 है तो उस टाइम इंटरवल के लिए हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ हमारे एएस के आउटपुट सिग्नल मिल रहा है।
उसके बाद में जब ज़ीरो है तो उस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है, ज़ीरो आ रहा है। फिर से जब वन आया, एडजेसेंट पे वन वन है, तो हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सिग्नल के अंदर वन वन है, टाइम आया है, वन वन आया है जिस टाइम स्लॉट में, वहाँ वहाँ हमारे एएस के आउटपुट सिग्नल के अंदर एक कैरियर फ्रिक्वेंसी का आउटपुट एज इट इज़ आया है। तो वो वेव फॉर्म्स एज इट इज़ आई है। तो इस तरह से हमारा जो सिग्नल हमारे पास आएगा वो हमारा एएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। आगे अब हम देखते हैं एएस के डी मॉड्यूलेटर। एएस के डी मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग डी मॉड्यूलेटर दो तरह के होते हैं, एसिंक्रोनस एएस के डी मॉड्यूलेटर या डिटेक्शन, और दूसरा होता है सिंक्रोनस एएस के डी मॉड्यूलेशन या डिटेक्शन। अब ये दो तरह के एएस के डी मॉड्यूलेटर्स होते हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस क्या होते हैं? द क्लॉक फ्रिक्वेंसी एट द ट्रांसमीटर व्हेन मैच with the clock frequency at the receiver, it is known as synchronous method। हमारा जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी थी हर एक बाइनरी बिट के लिए जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड अगर हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पर अगर सेम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस अगर सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस मेथड। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो एसिंक्रोनस मेथड होगा। अब सिंक्रोनस एएस के डिमोडुलेटर को हम और एलोबरेट करके देखें तो एसिंक्रोनस एएस के डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, लो पास फिल्टर एंड कंपैरेटर। हमारा जो एसिंक्रोनस एएस के डिमोडुलेटर होता है उसके अंदर एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसके अलावा एक लो पास फिल्टर होता है और एक कंपैरेटर होता है। तीन इसके अंदर बेसिक ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे एएस के डिमोडुलेटर को में यूज़ किया जाता है। साथियों, हमारे पास जो सीक्वेंस आया था, हम पीछे देखें एक बार फिर से। ये देखिए एएस के आउटपुट सिग्नल। इस एएस के आउटपुट सिग्नल को हम अगर ट्रांसमिट करने के बाद चैनल के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है और फिर उसके बाद इसे हम डिटेक्टर पर लेते हैं। डिटेक्टर यहाँ हमने बात की कि दो तरह के थे, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। पहले एसिंक्रोनस देखते हैं। द मॉड्यूलेटेड एएस के सिग्नल इज़ गिवन टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। जो भी हमारे पास जो सिग्नल था उसको हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पे दिया, विच डिलीवर्स ए पॉजिटिव हाफ आउटपुट। अब हम जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि किसी भी साइनसोइडल का एक हाफ जो होता है आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हाफ उसको आउटपुट पर देता है, दूसरे वाले को ब्लॉक करता है, क्योंकि इसमें जो डायोड्स जो प्रयुक्त होते हैं उनके स्विचिंग प्रोसेस होता है, उससे ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो यहाँ हम हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं उससे हमें पॉजिटिव हाफ आउटपुट पे मिलेगा। द लो पास फिल्टर सप्रेस द हायर फ्रिक्वेंसीज एंड गिव्स एन एनालॉग डिटेक्टेड आउटपुट। इसके बाद में एक हमने लगाया हुआ है लो पास फिल्टर। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो लो पास फिल्टर के लिए इनपुट होगा, जिसके अंदर लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जितने भी जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको सप्रेस करेगा, क्योंकि ये लो पास फिल्टर है। एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे के सिग्नल्स को ये पास करेगा, बाकियों को ये रिजेक्ट कर देगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ये रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा एक ये एनालॉग क्रिएट करेगा सिग्नल का। उसके बाद में उसको हम फिर कंपैरेटर के पास भेजेंगे। जो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो एक कंपैरेटर के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा और वो डाटा सिग्नल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है सिंक्रोनस एएस के डीमॉड्यूलेटर। सिंक्रोनस एएस के डिटेक्टर में एक स्क्वायर लो डिटेक्टर, लो पास फिल्टर, कंपैरेटर एंड वोल्टेज लिमिटर को हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जैसा हमने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ किया था, यहाँ हम स्क्वायर लो डिटेक्टर यूज़ करेंगे। स्क्वायर लो डिटेक्टर अनदर डिटेक्टर है जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर डिटेक्शन में भी काम में ले चुके हैं। तो the ASK modulated input signal is given to square low detector. A square low detector is one whose output voltage is proportional to the square of the amplitude modulated input voltage। यानी स्क्वायर लो डिटेक्टर क्या होता है? स्क्वायर लो डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो आउटपुट होता है वो
स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, उसका जो स्क्वायर होता है वो इस स्क्वायर लो डिटेक्टर का आउटपुट होता है। उस आउटपुट को हम फिर एक लो पास फिल्टर में देते हैं, जो कि मिनिमाइज करता हायर फ्रिक्वेंसी से के जो सिग्नल्स को उनको रिजेक्ट करेगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ही वो पास करेगा। उसके बाद में ये कंपैरेटर पे जाता है और उसके बाद में कंपैरेटर के बाद में एक वोल्टेज लिमिटर की हेल्प से वो क्लीन एक डिजिटल आउटपुट सिग्नल हमारे पास मिल जाता है। तो हमारे पास हमने इनिशियली जो एक बाइनरी सीक्वेंस जो इनपुट में दिया था, उस इनपुट को ये मॉड्यूलेट करने के बाद में हम डिटेक्टर के से ये वापस रीजनरेट कर पाते हैं। तो ये हमने दो तरह के डी मॉड्यूलेटर पढ़े ASK के अंदर। इसके एडवांटेजेस हाई एफिशिएंसी होती है और लो नॉइज़ इंटरफेरेंस होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर। डिसएडवांटेजेस में हाई बैंडविड्थ होती है, हाई पावर कंजम्पशन, नॉट सुटेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के एप्लीकेशन ये लो फ्रिक्वेंसी RF एप्लीकेशंस पर यूज़ होते हैं, होम ऑटोमेशन डिवाइसेस में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्क डिवाइसेस में, वायरलेस बेस स्टेशंस पे और टायर प्रेशर मेजरिंग में भी ये यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।